क्या कहा है पेंटागन ने? सामने जो है खड़ी हार, रूस करेगा आखिरी प्रहार, यह कहा जा रहा है यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। यूक्रेन से युद्ध के 1 महीने बाद भी रूस के हाथ खाली होने की वजह से अब पुतिन बौखला गए हैं, यह जानकारी है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, अब मैं चाहूंगा नीचे प्लीज जरा ब्रेकिंग और हमारे साथ गेस्ट को दिखाएं, जनरल शंकर प्रसाद सर को। खुफिया जानकारी के हवाले से पेंटागन ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन में और सैनिक भेजने का प्लान बनाया है, रूस ने। नेक्स्ट चेंज करें। यूक्रेन में मिल रहे लगातार शिकस्त से रूस ज्यादा सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा, पेंटागन ने यह भी कहा है। यूएस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि रूस जॉर्जिया से सेना बुला रहा है। हजारों रूसी सैनिक जॉर्जिया से लेकर सीरिया और तजाकिस्तान तक नियमित रूप से तैनात हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में नेटो अधिकारियों ने 15,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया था। हालांकि रूसी रक्षा अधिकारियों ने अब तक सिर्फ 1351 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। एक और बड़ी खबर मैं आपको इसके बाद दिखाना चाहूंगा, फिर मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास आऊंगा। कहानी कुछ उल्टी हो रही है। उल्टी कहानी यह है कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए उतरा बेलारूस। सीधे दिखाएं बड़ी खबर। बेलारूस वॉलंटियर बटालियन ने यूक्रेनी सैनिकों के साथ जुड़ी। शॉट्स के साथ प्लीज। बेलारूस वॉलंटियर बटालियन का शपथ लेते हुए आया वीडियो। बेलारूस की भाषा में यूक्रेन की सैनिकों की मदद की ली शपथ। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूसी भाषा को देते हैं तरजीह, इसीलिए इन लोगों ने बगावत का जो अपना वीडियो है बेलारूस की भाषा में जारी किया है। एम्बियंस सब करें, फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं। Як билися наши предки, за ордынским пригнетом московитов, под Оршей, Смоленском, Полонкой. इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं। यह है बेलारूस की वॉलंटियर बटालियन जो कि अब यूक्रेन की मदद के लिए उतर आई है। बेलारूस की वॉलंटियर बटालियन, ये दोनों खबरों के साथ मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, अभी के जो हालात हैं उस सब में, वो सवाल यह है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये तो हम समझ गए हैं कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो जॉर्जिया से, सीरिया से, चेचनिया से यहां से आ रहे हैं और मे भी बेलारूस से भी, लेकिन भयंकर तादाद में मर्सनरीज भी यूक्रेन के पास आ रहे हैं। इस युद्ध में अभी तक आपका असेसमेंट क्या है? Where is it heading in terms of manpower? थोड़ा शार्प रिप्लाई रखिएगा सर प्लीज। आज मैंने एक कार्टून देखा था जिसमें लिखा गया है कि रशिया विल फाइट, मैंने एक कार्टून देखा था आज जिसमें यह लिखा गया था कि अमेरिका विल फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन मैन। हम लोग कहते हैं ना आर्मी में कि आई विल फाइट टिल द लास्ट राउंड, तो उसमें कहते हैं कि अच्छा, दूसरी बात देखिए, आपने जो कहा जिस तरीके से बेलारूस से लोग आ रहे हैं, ये खबरें कैसी ठीक है नहीं है, इस पे मुझे और ये क्यों हो रहा है ये मैं नहीं कह सकता। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई। बेलारूस के जो लोग हैं एक बात जरूर यूक्रेन के सपोर्ट में आ रहे हैं। कुछ बेलारूस के बागी हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ रहे हैं। वही यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से और क्यों हो रहा है। केवल एक रीज़न बता सकता हूँ कि शायद ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ डिस्ट्रक्शन है उससे सहानुभूति पैदा हुई है कि शायद देखो लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, हम भी चल के लोगों को बचाएं। बहरहाल आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन एक दो तीन बात ज़रूर बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में बिफोर टाइम इज़ रनिंग आउट, कि जो रशियन स्ट्रैटेजी थी वो शुरू से थोड़ी सी फॉल्टी निकली। यहाँ की एक दफ़ा होता है हमारे आर्मी में प्रिंसिपल ऑफ वॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन फोर्स, लेकिन ऐसा लगा कि रशिया ने अपनी फोर्सेस को डिसिपेट कर दिया, इतने छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, जैसे कि बटालियन साइज ग्रुप्स में। बटालियन साइज ग्रुप्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर सच काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो इसको कम से कम एक ब्रिगेड साइज अगर टास्क फोर्स बनाते तो शायद हो सकता है कि इसका नतीजा कोई डिफरेंट निकलता। अब ये लड़ाई ख़त्म कब होगी ये बताना चाहता हूँ 2 शब्दों में। ये लड़ाई में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था रशिया का वो काफ़ी हद तक अब बदल चुका है। रशिया इज़ परहैप्स अवेयर कि हमें अब ये कैपिटल पर कब्जा करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, इस पर हम नहीं कब्जा कर पाएंगे। तो वो अब चाह रहे हैं कि हम 3 जगह पर अटैक करें। एक तो डिस्ट्रॉय द मिलिट्री कैपेबिलिटी वेर एवर द इंस्टॉलेशंस आर। एक जो इकोनॉमिक टारगेट है, इकोनॉमिक टारगेट माने वो जहां पर अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे जहां ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात है, जहां पे जहां पे केमिकल लेबोरेटरीज हैं। अंडरस्टूड। The third point is they are now going to capture
the area in the south, Donbass, and Okay. an area where they can deny the access to the sea. very good analysis. So they Jan want to साहब. control I'm the sorry, sea area. मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, but excellent analysis and you've just laid it out the way it should be. लेकिन बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, मरियोपोल में यूक्रेनी सेना का ताबड़तोड़ हमला, आज़ोव मोर्टार से रूसी ठिकानों को बनाया निशाना शॉट्स के साथ। इन ह्यूमन कंडीशंस में मरियोपोल के करीब 1 लाख लोग, जेलेंस्की ने कहा है, शॉट्स दिखाएं जरा, भोजन पानी दवा के बगैर गोलाबारी के में जीने को मजबूर हैं ये लोग। ये बड़ी खबर है, लोगों को एक इवैक्यूएशन के दौरान भी रूसी मिसाइलों से हमला हो रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बगल में राहुल एक बार ब्रेकिंग दिखाएं जरा, मरियोपोल के हालात बहुत खराब है। इसके बाद एक और बड़ी खबर, मरियोपोल में हमारे पास जो आ रही है, मरियोपोल से युद्ध में फंसे लोगों को निकालेगा फ्रांस, ये एक जानकारी है। और इसके लिए मैक्रोन आप बात कर सकते हैं पुतिन से। एरियल शॉट्स में तबाही देखें आप, तुर्की ग्रीस के साथ मिलकर फ्रांस करेगा ऑपरेशन। मैं चाहूंगा राहुल इसी दरमियान दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाएं। मरियोपोल में फंसे हजारों नागरिक भूख से तड़प रहे हैं, मदद लेकर पहुंच रहे वाहनों को रूसी सेना ने रोका है, यह भी खबर हमारे पास है। रूस पर शरणार्थियों को डिटेंशन कैंप भेजने का आरोप है, यह बड़ी खबर हमारे पास है। आ रहा हूं एक बहुत बड़ी खबर लेकर, और यह बड़ी खबर है उस बिलियनर को लेकर जिसके लिए कहा जा रहा था कि उस बिलियनर के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस ना लगाए। इसके लिए बकायदा बाइडेन को पुतिन ने कहा था, बावजूद इसके अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। और वो बिलियनर अभी इस वक्त कहां है, सुनकर आपको हैरानी होगी। बड़ी खबर, बाइडेन और पुतिन के बीच सुलह के लिए बड़ी पहल, रोम के अरबपति अब्रामोविच दोनों में मध्यस्थता को कोशिश में। मीडिया रिपोर्ट्स में अब्रामोविच के पोलैंड जाने की खबर आ रही है। पोलैंड में अब्रामोविच की बाइडेन से मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। अब्रामोविच ये वो आदमी है जो कि चेल्सी क्लब का ओनर है। ये वही शॉट है जब ये अपनी टीम को इंकरेज कर रहा था। ये वो आदमी है जो बाकायदा प्राइवेट जेट से तेल अवीव गया। ये वो आदमी है जब सारे ओलिगार्स की यॉट्स बैन कर दी गई तो इसकी यॉट तेल अवीव के पोर्ट पर मौजूद थी। यह है अब्रामोविच जो कि पुतिन का बहुत करीबी है। आइए सीधे बिग वॉल पर राहुल, जहां यहां पर अपने दर्शकों को जरा बताना चाहूंगा, ये बिग वॉल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। क्या ऐसा संभव है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है बहुत तेजी से राहुल, यहां पर बाइडेन पुतिन में सुलह की कोशिश, शांति की पहल के लिए ट्रेन से पोलैंड गए अरबपति अब्रामोविच। ये है अब्रामोविच। अब्रामोविच ने पोलैंड जाने के लिए पुर्तगाल के अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगा नीचे प्लीज ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ आप आंचल सर को दिखाएं। अब्रामोविच के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अनौपचारिक मीटिंग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। विल बाइडेन मीट हिम? बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि अब्रामोविच को पुतिन ने पोलैंड भेजा है। अब्रामोविच की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की भी खबर है, ऐसे संकेत हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शांति पहल की पुष्टि की है। बेलारूस में इस मुद्दे पर पहले दौर की शांति वार्ता होने की खबर है। मैं चाहूंगा नेक्स्ट चेंज करें। अब्रामोविच कौन है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सीधे प्ले ऑन करें। ये अरबपति हैं रशिया के। मैं आपको बताना चाहूंगा, आई स्टैंड करेक्टेड। और यूक्रेन पर अटैक के बाद अब्रामोविच पर ईयू और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैं चाहूंगा पहली वॉल के साथ सीधे आंचल सर के पास चले। आंचल सर, क्या ये एक शगुफा है और डू यू सी दिस हैपनिंग? प्लीज चेंज द वॉल बिहाइंड। नहीं, देखिए बात यह है कि अब्रामोविच काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, वेल्दी हैं, वेल कनेक्टेड हैं। तो अगर अमेरिकन और रशियंस चाहेंगे कि कोई एक विंडो खुली रहे या कोई एक ऐसा मैसेंजर ही कह लीजिए। लेकिन सर क्या ये मतलब है कि लेवरॉव फेल कर गए, अब्रामोविच कामयाब हो जाएंगे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन आप एक मैसेंजर के तौर पे इन्हें जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो रशिया और अमेरिका अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को लेके चले हैं जी, उस बीच में अब्रामोविच क्या बीच बचाव कराएंगे या क्या उनके पास एक पीस फॉर्मूला होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मैसेंजर के तौर पर जरूर वो शटल डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ। इससे ज्यादा मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि सॉरी, मैं आपको रोकूंगा सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बड़ी खबर ये आ रही है, यूएन की मरियोपोल पर डराने वाली रिपोर्ट आई है। कब्रगाह में तब्दील हो रहा है यूक्रेन का शहर मरियोपोल। शॉट दिखाएं सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से। यूएन ने किया दावा। ये देखिए, यहां पर एक क्रॉस बना हुआ है।
एंड यूल बी स्टंट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाए राहुल, ये क्रॉस बना हुआ है, ये बहुत दुखद है। सोचिए ऐसे ग्रेव्स बनाई जा रही है। मरियोपोल में नजर आ रही हैं अनगिनत कब्रें, रिहायशी इलाकों में रूसी हमले और कब्र की आई तस्वीर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।